नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बदइंतजामी की वजह से नांदेड़ शहर के कई इलाकों में पिछले 13 दिनों से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। विष्णुपुरी डैम के पंप हाउस के मेन पाइपलाइन फटने और पंप हाउस की खराबी की वजह से पानी की सप्लाई में खलल पड़ा है। ऐसे में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बड़ी मकदार में टैंकरों के ज़रिए पानी की सप्लाई की तवक्को की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कई इलाकों में लोगों को ज़ाती पैसे खर्च करके पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेशन इंतज़ामिया का दावा है कि मुतबादिल के तौर पर आसना नदी पर बने पंप स्टेशन से पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन हकीकत में कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। इस बदइंतज़ामी के ख़िलाफ़ आज सांगवी इलाके के शहरियों ने बराह रास्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ एहतजाजी मार्च किया। मुज़ाहिरीन ने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करने के लिए बैंड बाजे बजाए और ख़ाली भांडे अपने साथ लेकर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। और ख़वातीन शहरियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे, जिन पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ नाराज़गी से भरी तहरीरें लिखी गई थी। मुज़ाहिरीन ने सवाल किया है कि जब डैम में पानी है तो पानी की सप्लाई ठीक क्यों नहीं की जा रही है। आमची मागणी एवढीच आहे की आम्हाला पाणी पाहिजे। आज नांदेडमध्ये मागील 10 दिवसापासून पाणी नाही। यांनी फक्त खोटे आश्वासन देणं, खोट्या बातम्या लावणं व लोकांना येड्यात काढणं हा मनपा प्रशासनाचा सध्या कारभार चालू आहे। आमच्या इथं नांदेड उत्तरला 6 तारखेला पाणी पोहोचल अशी वर्तमानपत्रामध्ये बातमी छापून येते आणि त्याचबरोबर 25 टँकर उपलब्ध केलेत ही देखील बातमी छापून येते। परंतु आज जवळपास 3रा दिवस आहे, सांगवीला ना पाणी आलेलं आहे ना कुठलं टँकर आलेलं आहे। तर आमची मागणी हीच होती आयुक्त साहेबाला की तुम्ही असे खोटे आश्वासने देऊन लोकाला भूलथापा का पाठवत आहेत। जर समजा तुम्ही 25 टँकर उपलब्ध केलेले आहेत तर हे टँकर तुम्ही खाजगी लोकांना विकत तर नाहीत ना। तुमचे अधिकारी आज फोन उचलत नाहीत। आम्ही 10 कॉल केलेले आहेत। मी नगरसेवक प्रतिनिधी आहे, तुम्ही माझे फोन उचलत नाहीत तर सर्वसामान्याचा तुम्ही काय दाद देत असाल। तर आमची मागणी एवढीच आहे की तुम्ही पाणी कधी देता हे आम्हाला सांगा। आज आम्ही मनपाच्या बाहेर इमारतीच्या बाहेर आज जवळपास 1 तास झालं लहान लेकरं महिला आज जोरजोरात ओरडून आपला आक्रोश व्यक्त करत आहेत, परंतु आयुक्त साहेबाला खाली येण्यासाठी फुरसत नाहीये। म्हणजे तुम्हाला फक्त जिथं आर्थिक लाभ होतो, जिथं तुम्हाला आर्थिक मिळतो पैसा तेच तुम्ही कामं करणार का। लोक आज सर्वसामान्य जनता त्रस्त आहे। 10 दिवस घरात पाणी नाही। एका टँकरची किंमत 5000 रुपये झालेली आहे। जो माणूस रोजचं 200-300 रुपये रोजानं काम करतो तो माणूस 5000चं टँकर पाणी घेऊ शकेल का। ही सर्व कारभार हे आम्ही काळ पहिले आपण पाहिला होता, ऐकलं होतं की इंग्रजाचा काळ, रजाकाराचा काळ असा होता। आज नांदेडमधले आम्ही सांगवीतले नागरिक हे रजाकार हा काळ आज अनुभवत आहोत। अतिशय निषेधार्ह गोष्ट आहे। मी तीव्र शब्दामध्ये मनपा प्रशासनाचा जाहीर निषेध करतो। मागणी पूर्ण नाही झाली तर याच्याही पुढचं आम्हाला पाऊल उचलावं लागेल। शेवटी आम्हाला आमच्या लेकराबाळाचं, आमच्या माता भगिनीचं हे दुःख पाहवत नाही, त्यासाठी आम्ही आज रस्त्यावर उतरून या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत। ही जर मागणी पूर्ण झाली नसेल तर आम्हाला याच्या पुढचं देखील टोकाचं पाऊल उचलावं लागेल। भरोसेमंद और टिकाऊ फर्नीचर का वाहिद मरकज नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर नांदेड़। यहाँ वाजबी दाम पर मियारी और उम्दा क्वालिटी का फर्नीचर दस्तयाब है। तजुर्बेकार और माहिर कारीगरों के जरिए सागवान और इंडियन वुड इसी तरह एक्रिलिक से बने हर तरह के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं, जिसमें पलंग, सोफा, अलमारी, दीवान, टी टेबल, डाइनिंग टेबल, इसी तरह रूम सेट ऑर्डर के मुताबिक तैयार किए जाते हैं। हम अक़साम के डिज़ाइन जिसमें अरबिक डिज़ाइन, तुर्की डिज़ाइन और क्लासिक डिज़ाइन में फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, नज़द टायर बोर्ड, कमान, बिलाल नगर, नांदेड़। प्रोप्राइटर मोहम्मद अमीर हमजा खंदारी।